क्या थोड़ी खोज रहे हो जी? हाँ जी देखिए, तो पहला केस में समझ में आ गई कि इसमें कोई डिस्पर्सन नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। इसका मतलब ये जो एवरेज आया है ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, इस पर हम लोग मान सकते हैं। इसका मतलब एवरेज जब भी निकालो तो उसको चेक करो कि हमारे जो एवरेज आए हैं उससे हमारा जो एक्चुअल इनकम है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना बिखराव है, कितना फैला हुआ है। अगर फैला होगा तो समझ लेना कि ये जो एवरेज आया है ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। तो इसका मतलब डिस्पर्सन समझ रहे हो ना कि डिस्पर्सन क्या है? क्या डिस्पर्सन जो है चेक करने का तरीका, जो एवरेज निकाले हो उस पर हम विश्वास करें कि ना करें, वो विश्वास के काबिल है कि नहीं है, वो एतबार के काबिल है कि नहीं है, पसंद आ रही है, तो इसलिए चेक किया जाएगा। दूसरे वाले केस में मैं देखता हूँ यहाँ पर कि 1000 निकल के आया है, तो 1150 में से 1000 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 150। इसमें 0, ये इसमें -100, इसमें -100 और इसमें 50। तो इसमें देखा गया कि एवरेज जो निकाला गया 1000 उसमें जो डिफरेंट है या जो डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं एक चीज, इसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? विचलन, फैलाव, बिखराव, अंतर। तो इसका मतलब जो औसत से हम लोग इसका अंतर निकाले हैं ये भी निकल के आया, लेकिन 150 है, इसमें 0 है, इसमें 100 है, इसमें 50 है, मतलब नाममात्र डिफरेंट है, ये भी विश्वास के काबिल है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा विश्वास के काबिल ये भी है, क्योंकि इसमें बिखराव और जो फैलाव है काफी कम है, अंतर काफी कम है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, सही है ये। लेकिन दूसरा वाला हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें अगर एवरेज देखा जाए तो 1000 इसमें भी है और 200 आपकी पहले की इनकम है, तो इसमें कितना डिफरेंट आ गया? -800। इसमें कितना है? -200, इसमें -400, इसमें +200, इसमें +1200। देख रहे हो इसमें डिफरेंस ज्यादा है। अगर मैं कहता हूँ कि औसत 1000 है, लेकिन अगर औसत को मैं उनके इनकम से टैली कराता हूँ तो किसी की 1000 में मान नहीं सकता हूँ कि इनकी 1000 है, 1000 इनकम माने हो, लेकिन इनकी जो एक्चुअल इनकम है कितनी है? 200 रुपया। इसका मतलब 800 रुपया कम है, फिर भी मैं मानता हूँ कि 1000 इनकम है। और इनको देखो, इनकी इनकम जो 2200 रुपया है, हम मानते हैं कि औसत इनकम कितनी है? 1000 है, 1200 रुपया इनकी ज्यादा है, तो काफी डिफरेंट है इसमें। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एवरेज आया है ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। हम दुनिया भर का एवरेज निकालते हैं, जैसा कि अभी बताया कि प्रति व्यक्ति आय 22,000 निकाली गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारे की इनकम होगी कि 22,000 निकाली गई तो किसी -22,000 जारी होगी, -22,000। मान लीजिए इनकी इनकम 0 है और हम इनका एवरेज कितना माने? 22,000, तो -22,000 हो गई है। और कोई अरबों खरबों रुपए कमाता है, उसकी इनकम कितना माने? 22,000। जब निकालूंगा तो प्लस में जाएगी, अरबों खरबों रुपया या करोड़ों रुपया, तो कहां से उस पर विश्वास कर सकते हैं डाटा अप्लाई करके? तो इससे जब हम लोग औसत निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ औसत पर रोकते नहीं है, औसत निकालने के बाद उसकी एनालिसिस की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो विश्लेषण करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए जो हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? अपकिरण, डिस्पर्सन। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो डिस्पर्सन ही पढ़ने वाले हैं। ये था उसका इंट्रोडक्शन कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग समझ क्या रहे हैं इस बात को, बस समझ रही है। तो इस चैप्टर में अब तक हम लोग क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किसका? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसका? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ऑपरेशन करेंगे, जो कहां तक सही है कहां तक गलत है, कहां तक उस पर हम लोग एतबार करें और कहां तक उसको छोड़ दें, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हम लोग हैं। तो इस चैप्टर की हमें समझ में आ गई होगी कि अब तक जो हम लोग मीन पढ़े थे उस मीन का पोस्टमार्टम किया जाएगा कि वो कितना सही है कितना गलत है। अगर उसमें 0 डिस्पर्सन होगा, डेविएशन 0 होगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा रिलायबल होगा, नाममात्र है तो चल जाएगा, ज्यादा विश्वास करने का मिले। लेकिन डिस्पर्सन और फैलाव ज्यादा आएगा तो जितना ज्यादा फैलाव रहेगा समझ जाना कि वो ज्यादा काबिल एतबार नहीं है, उस पर ज्यादा हम लोग एतबार नहीं कर सकते, ज्यादा उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। तो अब बुक की लैंग्वेज में देखते हैं कि डिस्पर्सन किसे बताया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? ये था उसका इंट्रोडक्शन। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा बुक में भी दिखाते हैं तुम लोगों को कि डिस्पर्सन किसे कहा गया है। सबसे पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सन लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सन। आगे देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन पहले देखो, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सन देखो। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन देखो, यानी अपकिरण का अर्थ, अपकिरण का अर्थ। तो इसको
दो तरह से बताया गया है, प्रथम अर्थ में और दूसरे अर्थ में। देखो लिखा होगा बाकायदा। पहले अर्थ में क्या बताया गया कि अपकिरण से तात्पर्य पद श्रेणी के सीमांत पदों के विस्तार या सीमा विस्तार से है। ये देखो, ये जो हमारे पास ये पद में हमारे पास आइटम दिए हुए हैं, इसमें कितना विस्तार है, कितना फैलाव है, या कितना उसमें वो है, उसको विश्लेषण करने से है। तो ये लिखा गया है कि अपकिरण से तात्पर्य पद श्रेणी के सीमांत पदों के विस्तार या सीमा विस्तार से, यानी कितना उसमें विस्तार है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे शब्दों में बताया गया कि अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है जिसके अंतर्गत श्रेणी के पद पाए जाते हैं। तो इन सीमाओं के अंतर्गत जो अंतर है उसी को प्रकट कर रहा है। देख लो, इसमें 0 को प्रकट किया है, इसमें कुछ और प्रकट किया है, इसमें कुछ और प्रकट किया है, उसमें कितना अंतर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपकिरण कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में बताया गया कि अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है जिसके अंतर्गत श्रेणी के पद पाए जाते हैं। इसे दूसरे अर्थों में अगर बताया जाए तो अपकिरण से तात्पर्य पदमाला के माध्य से लिए गए, पदमाला के माध्य यानी कि जो हमारे पास ये पदमाला है, ये सीरीज है, पदमाला बोले तो सीरीज है, उसका जो माध्य लिया गया है, यानी मीन, मीडियन, मोड जो भी लिए हो गए, इस मीन से उसके बारे में बता रहे हैं। अपकिरण से तात्पर्य पदमाला के माध्य से लिए गए विचलनों का माध्य, यानी एवरेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द सीरीज है। इसका मतलब इससे हम लोग क्या किए हैं, हमारे पास जो ये पदमाला का जो एवरेज निकल के आया है उसको हर एक को क्या किया हम लोग है, अंतर निकाले, कंपेयर किए गए। तो किसी का पॉजिटिव आया, किसी का नेगेटिव आया, किसी का 0 आया, तो ये जो अंतर निकल के आता है उसको हम लोग क्या होते हैं, अपकिरण होते हैं, ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेज यही बताई गई है कि अपकिरण से तात्पर्य पदमाला के माध्य से लिए गए विचलनों का माध्य, यानी एवरेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एन एवरेज ऑफ द सीरीज। तो जो सीरीज का एवरेज होगा उसके एवरेज से हम लोग जो डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन बोले तो फैलाव, बिखराव, ठीक है ना, या अंतर, तो जो अंतर निकालेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। तो ये दो मीनिंग दी गई है। अब कुछ डेफिनेशन भी देख लो, जैसे डेफिनेशन तुम लोग डॉक्टर बाउले के हिसाब से है, कॉर्नर के हिसाब से है, ब्रुक्स और डिक के हिसाब से, स्पीगर के हिसाब से, काफ्का के हिसाब से है। कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हुई है, डेफिनेशन दे रखी है, तो उसको भी देखने की तरफ से डॉक्टर बाउले ने क्या कहा इनके बारे में। डॉक्टर बाउले ने कहा है कि अपकिरण पदों के विचलन या अंतर का माप है। अपकिरण क्या है, पदों के विचलन और अंतर का माप है। इसका मतलब ये जो अंतर निकाली हुई है, ये जो माप है, ये इसको क्या कहते हैं, अपकिरण कहते हैं। ये जितना निकाले उतना दिए, ये सब क्या है, ये अपकिरण पदों के विचलन, विचलन बोले तो डेविएशन, यही डेविएशन का माप है। तो हम लोग किससे निकाल लें, औसत निकाल करके उससे हम लोग डेविएशन निकाल लें, उसी माप को हम लोग क्या बोलते हैं, अपकिरण कहते हैं। ये किसने कहा, प्रोफेसर बाउले ने। तो डेफिनेशन याद रखना, छोटी सी आधी लाइन की है, 4-5 शब्दों की हुई है, बस लिखा गया कि अपकिरण पदों के विचलन या अंतर का माप है, बस इतना ही है। इसी से कॉर्नर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है उस माप को अपकिरण कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत आपके पास सीरीज है, इसमें सब में अंतर कितना कितना पाया गया है, उस अंतर को ही क्या कहते हैं, डिस्पर्शन या अपकिरणजनक कहते हैं। तो इन्होंने कारण ने कहा कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है, यानी अंतर होता है, डेविएशन होता है, विचरण होता है, उस माप को अपकिरण कहते हैं। देखो सब ने वही कहा है, बस शब्दों का हेरफेर है, ठीक है ना। ब्रुक्स एवं डिक ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अपकिरण अथवा प्रसार, अपकिरण अथवा प्रसार, प्रसार बोले तो फैलाव, अपकिरण अथवा प्रसार एक केंद्रीय मूल्य के, केंद्रीय मूल्य बोले तो यही सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड कुछ भी हो सकता है, केंद्रीय मूल्य के इधर उधर चल मूल्यों के विचरण अथवा बिखराव की सीमा है। तो ये बताया गया कि यहाँ जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इससे हम अपने मूल्यों का बिखराव देखते हैं, प्रसार देखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। तो सब ने अपने अपनी लैंग्वेज में बस घुमा फिरा करके बात वही कही है कि हम कोई भी मेजरमेंट लेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी ले लेंगे, मीन ले लेंगे, मीडियन ले लेंगे, मोड ले लेंगे, और अपने पदमाला का क्या कराएंगे, अंतर देखेंगे, बिखराव देखेंगे, फैलाव देखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। क्लियर सबको है। ये था हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन। लैंग्वेज बस अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग हुई है, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो हमारे पास आता है कि इसको निकाला जाता है, तो कितने मेथड्स निकाला जाता है, इसके दो मेथड्स आते हैं। कौन कौन से मेथड आते हैं, एक आता है एब्सोल्यूट मेथड और दूसरा आता है रिलेटिव मेथड। मेथड से मैं बात करता हूं यहाँ पर। एक हो गया सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट, ये हो गया पहला, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, रिलेटिव
मेथड। इसका मतलब जब हम लोग को चेक करना होगा डिस्पर्शन के थ्रू, तो उसको चेक करने के लिए एब्सोल्यूट मेथड से भी निकाल सकते हैं और रिलेटिव मेथड से भी निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट मेथड से और रिलेटिव मेथड से। तो एब्सोल्यूट मेथड कैसे निकलेगा, रिलेटिव मेथड कैसे निकलेगा, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए बाकी फार्मूला वगैरह भी तो लोगों को अभी आज नहीं बताऊंगा, अभी कल ही बताऊंगा। अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा। अभी देखें निरपेक्ष माप, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड को, लिख देते हैं इसको हिंदी में निरपेक्ष माप। आ रहा है आएगा पाप हो गया, गलती से पाप हो गया। हाँ जी देखिए, तो एब्सोल्यूट मेथड और रिलेटिव मेथड। एब्सोल्यूट मेथड समझो क्या है, अपकिरण का वो माप, यानी कि हम लोग अपकिरण जान गए किसको कहते हैं, बिखराव को, फैलाव को अपकिरण कहते हैं। अपकिरण का वो माप श्रेणी के फैलाव या बिखराव को निरपेक्ष रूप में प्रकट करता है। इसके द्वारा किसी पदमाला के आकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इस माध्य को पदमाला की इकाई में ही प्रकट करते हैं, जैसे रुपया, मीटर, वर्ष। यहाँ पर बताया गया कि जो हम लोग एब्सोल्यूट मेथड लगाएंगे, तो एब्सोल्यूट मेथड हम लोग बिखराव को दिखाता है। किसको दिखाता है, बिखराव को। लेकिन जिस यूनिट में हमारे पास ये पदमाला है उसी में दिखाएगा। जैसे 1000 है, मैं इसकी बात करता हूँ, ये 1150 रुपया इसकी है, ये जो 150 निकल गया तो किसमें निकल गया है, रुपये में। जब ये भी रुपये में तो ये भी किसमें निकल के आएगा, तो रुपये में निकल के आएगा। ये आपका 1000 है तो ये 0 आया, किसमें आया, रुपये में आया। ये 900 है तो ये 100 रुपया माइनस किसमें आया, -100 रुपया, रुपये में आया। इसका मतलब जिस सीरीज में आपका पदमाला होगी, यानी रुपये में होगा तो रुपये में आएगा आंसर, ऊंचाई में होगा तो ऊंचाई में आएगा, लंबाई में होगा तो लंबाई में होगा, चौड़ाई में होगा तो चौड़ाई में आएगा, मीटर में होगा तो मीटर में आएगा। मतलब जिसमें आपकी सीरीज होगी, जैसे हो सकता है किसी चीज की साइज हो 5 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 8 फुट, या इंच में हो 8 इंची, 12 इंची, 14 इंची, तो जिसमें होगा उसमें जब निकालेंगे डिस्पर्शन, जब उसका फैलाव निकालेंगे या जब उसका डेविएशन निकालेंगे, तो जो डेविएशन निकल जाएगा किसमें निकल के आएगा, जिसमें होगा उसके पदमाला, जिस सीरीज में उसकी मतलब की रखी गई होगी उसी में निकल के आएगी। अगर रुपये में होगी तो रुपये में निकल के आएगी, अगर साइज में होगी तो साइज में निकल के आएगी। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मेथड बोलेंगे, एब्सोल्यूट मेथड। दूसरा जो तरीका बताया गया है उसके बारे में देखो, उसको क्या बोलते हैं लोग, सापेक्ष मेथड। क्या बोलते हैं, सापेक्ष माप। इसमें बताया गया कि अपकिरण के निरपेक्ष माप में, अपकिरण के निरपेक्ष माप यानी निरपेक्ष बोल तो एब्सोल्यूट मेथड। अपकिरण के निरपेक्ष माप में दोष यह है कि इसमें 2 या अधिक श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। अगर चाहे कि इस ए और बी में अध्ययन कर 2 श्रेणियों का अध्ययन करें तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसमें हम इंडिविजुअल सीरीज का ले सकते हैं, किसी एक ही सीरीज का ले सकते हैं, या तो ए का कंपेयर करेंगे या तो बी का। हम ए वाले को देखेंगे कि इसमें डिस्पर्शन है कि नहीं है, बी वाले को देखेंगे कि इसमें डिस्पर्शन है कि नहीं है, तो सबका अलग अलग चेक करेंगे और जो भी निकल के आएगा तो जिसमें सीरीज होगी उसी में रखा जाएगा। अमाउंट होगा रकम में यानी रुपीज में तो रुपीज में होगा, जिस साइज में होगा तो साइज में होगा, सब कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर 2 सीरीज को इकट्ठा करना चाहे, कंपेयर करना, ए और बी में कंपेयर करना चाहे, तो ये एब्सोल्यूट मेथड नहीं होगा, ये किससे होगा, रिलेटिव मेथड से निकल के आएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक सीरीज होगी और सबको हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं एक साथ, तो उसके लिए तो कौन सा मेथड बनाया जाएगा, उसके लिए रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो देखो लिखा गया कि अपकिरण के निरपेक्ष माप में दोष यह है कि इससे 2 या अधिक श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि विभिन्न रीतियों की इकाइयों का भिन्न हो सकती है। विभिन्न इकाइयों के होने पर उनमें तुलना संभव नहीं होती है। ऐसी दशा में इन मापों को तुलना योग्य बनाने के लिए इनको सापेक्ष रूप में परिवर्तन करते हैं, यानी कि किसको लाते हैं, रिलेटिव मेथड में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ऐसी दशा में इन मापों को तुलना योग्य बनाने के लिए इनको सापेक्ष रूप में परिवर्तित करते हैं। यह समकमाला की इकाई में व्यक्त नहीं किया जाता है, वरन एक अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर देखा गया कि रुपये का रुपये में निकालते हैं, साइज का साइज में निकालते हैं, लेकिन जब इसको निकाला जाएगा तो ये रुपये का रुपये में और ऊंचाई का साइज का उसमें निकल के आएगा, बल्कि इसमें निकल के आएगा, परसेंटेज में निकल के आएगा, इसमें परसेंटेज में, रेशियो में।